Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी को परेशान कर दिया है। बीजेपी के बड़े नेताओं तक को ये उम्मीद नहीं थी कि खतौली में बीजेपी हार जाएगी, साथ ही मैनपुरी में बीजेपी की इतनी बड़ी हार होगी, इसका अंदाजा तो शायद आलाकमान को भी नहीं था। उन्हें उम्मीद थी कि ये चुनाव कांटे का हो सकता है। बीजेपी अगर नहीं जीती तो कम से कम हार जीत का अंतर तो कुछ हजार का ही होगा, लेकिन करीब 2,88,000 वोटों से डिंपल यादव की जीत ने बीजेपी के कैंप में हड़कंप मचा दिया है। तो मायावती के भविष्य को लेकर भी चर्चाएं अब होने लगी हैं। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। पहले बात बीजेपी की करते हैं, जो रामपुर में पहली बार मिली जीत का जश्न भी नहीं मनाती है। पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन में रामपुर का जिक्र तो होता है, बावजूद इसके बीजेपी के खेमे में मायूसी ही नजर आती है। 2 सीटों की हार से बीजेपी में हड़कंप इस बात से मचा है कि पार्टी के उन वोटर्स ने उसका साथ छोड़ दिया जो पार्टी के कोर वोटर थे, या फिर इस दिशा में आगे बढ़ रहे थे, यानी कि कोर वोटर जो आगे भविष्य में बन सकते थे। धीरे धीरे वो बीजेपी के साथ जुड़ते जा रहे थे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दलित वोटर्स की, जो मायावती के कमजोर पड़ने पर बीजेपी को लगातार वोट करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बार बेहिचक समाजवादी पार्टी और गठबंधन को सिर माथे लिया है। दरअसल बीजेपी को सबसे बड़ा झटका ये लगा कि जाटव वोटर जो मायावती के चुनाव नहीं लड़ने पर आसानी से बीजेपी को वोट करता रहता था, वो मैनपुरी में सपा की ओर तो खतौली में महागठबंधन की तरफ शिफ्ट होता दिखाई दिया। मैनपुरी की बात पहले करते हैं। मैनपुरी में बीजेपी का पूरा दारोमदार इसी वोटर पर था और बीजेपी इस बात से आश्वस्त थी कि दलितों का बहुत बड़ा तबका डिंपल के खिलाफ रघुराज शाक्य को वोट करेगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। दलितों का बहुत बड़ा वोट बैंक अखिलेश यादव के साथ चला गया। इसके पीछे अखिलेश यादव की जमीनी मेहनत और स्ट्रैटेजी बताई गई, जो शुरू से ही दिखाई दी कि कैसे डिंपल के नॉमिनेशन का प्रस्तावक एक दलित को बनाया जाता है। 4 प्रस्तावक थे जिसमें एक दलित भी था, और मैनपुरी में चुनावी दफ्तर का उद्घाटन भी एक दलित महिला से करवाया जाता है। दलित बाहुल्य इलाके में होने वाली जनसभाओं में सपा के मंच पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा रखी जाती है। अखिलेश ने अलग अलग जातियों के वोटरों को जोड़ने की कोशिश की तो सबसे ज्यादा तरजीह है दलितों को दी गई। डिंपल यादव ही दलित बस्तियों में जाकर वोट मांगती और खासतौर पर महिलाओं से जुड़ती दिखाई दी। अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करती दिखाई दी, और इसका असर भी दिखा कि मैनपुरी उपचुनाव में दलितों ने सपा को इतना वोट दिया जितना मायावती के 2019 में मुलायम सिंह के लिए वोट मांगने पर भी नहीं दिया था। किशनी, जो कि दलित बाहुल्य इलाका है, विधानसभा है, वहां डिंपल को बम्पर वोट मिला और बाकी विधानसभाओं में भी यही देखने को मिला। जसवंत नगर में यादवों के साथ साथ करीब 70% दलितों ने डिंपल को वोट किया और बीजेपी की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। वहीं अब अगर हम खतौली की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या समीकरण बदल रहे हैं, इस पे भी चर्चा शुरू हो गई। यहां पर दलित वोटर्स को महागठबंधन और आरएलडी की तरफ ले जाने का श्रेय गया चंद्रशेखर रावण को, जिन्होंने बड़ी तादाद में दलित वोटर्स को आरएलडी की तरफ मोड़ दिया। परंपरागत तौर पर अगर देखें तो दलित आरएलडी का वोटर कभी नहीं रहा, और ये कहा भी गया कि जाट और जाटव साथ जुड़ेंगे बहुत मुश्किल है। लेकिन जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर जिस तरीके से जमीन पर मेहनत की, जिस तरीके से गांव-गांव जाकर चंद्रशेखर आजाद ने ये संदेश भिजवाया कि अब दलितों के नए नेता वही हैं और दलितों का हित उनके साथ ही सुरक्षित है, तो वो काम कर गया। चर्चा तो यह भी है कि रामपुर में भी दलित वोटर्स में सेंध लगाने की सीरियस कोशिश चंद्रशेखर ने की, और आपने देखा कि 2 दिन चंद्रशेखर वहां पर होते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के साथ मंच शेयर करते हुए चंद्रशेखर ने रामपुर में भी दलितों को सपा के पक्ष में वोट करने की जोरदार अपील की थी। लेकिन यहां बीजेपी और आकाश सक्सेना का इंपैक्ट दलित वोटर्स पर ज्यादा रहा। हालांकि इसके बावजूद यह माना गया कि गैर मुस्लिमों में दलितों का कुछ वोट आजम खान के प्रत्याशी को भी मिला। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी तो है ही। वहीं अगर मायावती की बात की जाए तो उनके लिए भी परेशानी का सबब जरूर है कि मायावती की गैर हाजिरी में क्या चंद्रशेखर को एक मजबूत विकल्प दलित समाज मानने लगा है, और मायावती की कमजोरी के हालात में क्या वो अखिलेश जयंत चंद्रशेखर के गठबंधन को 24 में स्वीकारेगा। इस पर अपनी राय जरूर रखिए।